Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Enam kanvandam maravindadalaya taksham Varhavatam samasitam buddhasundarangam Kandar agom dikamaniya Vishesha shobham Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Angani yasa sakalem Priya Priti Manti Pasyanti Panti Kayanti Chiram Naganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो हम 13वें अध्याय के 8 से 12 जो श्लोक है ज्ञान के ऊपर, उसके अंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम चलेंगे आगे। तो पहला पैराग्राफ हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत लिया था। यहाँ पे जो दूसरे पैराग्राफ से है, जहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5:18 बार में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवते अकिंचना सर्वत्र गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। ये अभी भगवान ने ज्ञान को घोषित किया है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे ज्ञान से ऊपर की बात बता रहे हैं, इसीलिए कि ये सभी ज्ञान का जो लक्षण है ये भक्त अपने आप अपने हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। जो अकिंचन, भगवान क्या मतलब ये क्या है कि जो भक्त होता है उसकी भक्ति में उसको ज्ञान या कर्म की सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञान को भक्ति की सपोर्ट लेना पड़ता है, कर्म को भक्ति का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति नहीं है तो ज्ञान अधूरा है, कर्म भी अधूरा है। लेकिन ज्ञान और कर्म का अल्टीमेट अवसान, जिसको कहते हैं अल्टीमेट, उसकी चरम अवस्था जो कहते हैं, वो भक्ति में पूरी होती है। तो जब तक कोई ज्ञानी हो या कोई कर्मी हो, जब तक वो भक्त नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी ज्ञान को समझाने से पहले बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भक्त के लिए बनाई गई है। क्योंकि अर्जुन भक्त था, सखेती, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना था क्योंकि वो भक्त था और सखा था, मित्र था। तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति, आप मुझे भक्ति से जान सकते हो। तो ये ज्ञान को भी जानना है, उसको अपनाना है, मतलब उसको अंगीकार होना है, तो भक्ति के अलावा कहीं और नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि गीता में 3 विषयों पर चर्चा हुई है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, और ये ज्ञान का हिस्सा अभी शुरू होने जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ये तीनों के अंदर ये स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये कर्म, ज्ञान और भक्ति, भले भगवान ने तीनों बताया, लेकिन भक्ति जो है वो यस्यास्ति भक्ति भगवते अकिंचन सर्व गुणैस्तत्र समासते सुरा, इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है। तो अल्टीमेटली भक्ति और भक्त के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनाई गई है। तो अर्जुन भक्त था और भगवान ने गीता में भी 2 बार कहा है कि भक्तिया माम अभिजानाति। तो भक्ति के बिना भगवान को नहीं जान सकते, इसीलिए भक्ति बहुत प्रमुख है। आगे
जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। भक्ति में गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है इसके बिना नहीं हो सकता। जो जहां पे डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, तो एक पागल व्यक्ति रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है पता नहीं है, बस मैं खड़ा हूं रास्ते पे। तो वो पागल व्यक्ति कहाँ घूमेगा? ऐसे ये भवरों के संसार में, ये दावानल के अंदर अगर व्यक्ति को दिशा नहीं पता तो कहाँ जाएगा? तो कहते हैं कि दशा बदलना है तो दिशा बदलना पड़ेगा। तो दशा हमारी क्या है कि गीता या भागवत या पर्सन भागवत, गुरु के बिना हमारी दिशा अधूरी है। और बोनाफाइड गुरु चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी गुरु बना लो। आगे यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्य आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन भक्त को भी गुरु ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन की बात करें तो गीता के शुरुआत में 2 अध्याय में देखते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। अर्जुन ने भी भगवान को स्वीकारा, तब गुरु और शिष्य की बात चल पड़ी। भले भगवान है, वो 11वें अध्याय में अर्जुन ने दोहराया, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ से शुरुआत हुई कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। जब तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा होती है, वहां गुरु शिष्य, जिसने गुरु अपनाया है, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, वो व्यक्ति ये ज्ञान को समझ सकता है, पा सकता है, पी सकता है। वैसे भगवत गीता बोलने वाले भी अधिक है और सुनने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन वो उतना ही सुन पाएंगे जितना उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर भक्ति से सुनेंगे तो भगवान को जान पाएंगे। भक्ति अमाम अभिजाना, भक्ति से जानेंगे तो हम भगवान को या गीता को समझ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं? तत्विक दर्शन करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। वो तत्व की बात करते हैं, वो गोल गोल घूमते नहीं है और लौकिक बात नहीं करते, वो अलौकिक बातों में स्थिर है गुरु। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई लोग संसार में भगवान का रूप रंग को नहीं मानते, निराकार भगवान को भजते हैं, निराकार की बात करते हैं। लेकिन वो निराकार को जब भक्त का संग होता है तो धीरे 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 साकार स्वरूप प्राप्त होता है। शुरुआत में अर्च विग्रह के रूप में, बाद में लीलाओं के रूप में उनको प्रवेश मिलता है। तो रूप जितना क्लियर है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति गुरु और भगवान से इतना निकट है। अर्च विग्रह एक अवस्था है, लेकिन अल्टीमेटली हमें अर्च विग्रह की सेवा के साथ गुरु मुख पद्म वाक्य को कभी नहीं, सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। अब ये मैं हर क्लास में दोहराता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम बार बार अपने मन को, विचारों को गुरु के उपदेशों के साथ दोहराए और उसको कंपेयर करें। अपने आप अभ्यास करना होगा। ज्ञान की प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा रोग है, चाहे हम छोटे व्यक्ति हैं, चाहे मीडियम है, चाहे बड़े हैं। लेकिन हम ये
जानना चाहते हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। सम्मान पाने की एक सुषुप्त अवस्था में भी हम चाहते हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। जब अज्ञानी जन भगवान की भक्ति में आता है तो वो कभी कभी गुरु के सामने दंडवत प्रणाम भी करता है, तो वो उसके मन की जो चेतना है, उसके मन के विचार है, हेतु है, वो ये होता है कि गुरु महाराज मुझे दिखे, मुझे रिकॉग्नाइज करें, गुरु महाराज मुझे देखे और रिकॉग्नाइज करें। लेकिन ये एक सम्मान की सुषुप्त अवस्था है। हमें इस जगत में कोई सम्मान नहीं। हमारा जो अल्टीमेट सम्मान क्या है? अमानी ना मान देना। हमें मान दूसरों को देना है, स्वयं को नहीं। तो सम्मान पाने की जो ये है, इवन भौतिक जगत में तो है, लेकिन हमारी भक्ति में भी ये नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं होनी चाहिए। अगर सूक्ष्म दृष्टि में भी है तो मात्रा भले अलग अलग है, लेकिन ये एक रोग है, क्योंकि वो अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? इसको क्यों अज्ञान कहा जाता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आत्मा तो कोई देख नहीं सकता, आत्मा भगवान का अंश है, तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत क्या है? हम जब दिखाने की कोशिश करते हैं तब आत्मा की जगह शरीर को बीच में ले आते हैं। हम शरीर नहीं है। तो सम्मान की बात करें तो हमें क्या बोलते हैं कि युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाई। हमारे लिए कृष्ण के बिना ये जगत शून्य है। शून्याइतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेन, कि हमारे लिए भगवान गोविंद के बिना ये जगत शून्य है। बाकी तो आधार, रस, रूप, रंग बाहर मिलेगा, लेकिन वो रूप फेक रूप है, नाशवंत रूप है। जैसे मैंने 5 साल के बच्चे को देखा, तो उसको 5 साल के बच्चे को देख के मैं खुश हुआ, लेकिन 10 साल के बाद उसी को मैं वापस मिलूंगा तो वो मुझे 5 साल का शरीर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 10 साल के बाद वो शरीर का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने का मतलब है वो शाश्वत नहीं था। शाश्वत नहीं था का मतलब है कि ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमारा शरीर का परिवर्तन है, वो शाश्वत नहीं है। जब नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई करें कि प्रभु हम आ गए हैं, हम मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नहीं। हम ये चाहते हैं कि गुरु के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। हमारा हेतु ये होना चाहिए। दंडवत प्रणाम का मतलब ये है, अच्छा भाव है, शुद्ध भाव है, लेकिन इसके अंदर हेतु, हमारे अंदर मन के कोने में जो कोई नहीं देख सकता, वो कोने में हेतु ये होना चाहिए कि मैं गुरु महाराज को समर्पित होने जा रहा हूं। मैं गुरु का वचन को, मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य यानी कि प्रभुपाद जी के वचन को समर्पित होने जा रहा हूं। तो जब मैं कोई व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना है, हमें व्यक्ति के अंदर के आत्मा को, आत्मा का मतलब क्या है कि वो आत्मा क्या क्या कर रही है, वो उनके गुरु का दिया हुआ प्रसाद पा रही है। तो हमें सम्मान का मतलब हमें ध्यान रखना है, इवन भक्ति की यात्रा में भी सम्मान कभी ना सोचे। अमानी ना मान देना का अर्थ यही है, और तो ही हमारी भगवत भक्ति शाश्वत चलेगी। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि ही, वो व्यक्ति सदा हरि कीर्तन कर पाएगा, नहीं तो क्या होगा, सदा नहीं रहेगा। संग मिलेगा तो कर लेंगे, फिर छूट जाएगा, फिर कर लेंगे, फिर छूट जाएगा, क्योंकि तरंग रंगीनी भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारा मूड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शरीर के अंदर हमारा मन की इच्छा के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हमारा मूड उत्पन्न होता है, और मूड के अनुसार हम कभी कभी भक्ति में रो पड़ते हैं, और कभी कभी भक्ति में हमें इच्छा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि हम शरीर को प्राधान्य दे रहे हैं। अभी हमारे गुरु महाराज हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस
कलिकाल में भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो शारीरिक लेवल के स्तर से बाहर है, वो उनका शारीरिक स्तर से बाहर है। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपने गुरु के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। कभी कभी हम गुरु महाराज की आज की अवस्था में भी स्पीच सुनते हैं तो इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके अंदर इतना गहरा तत्व छुपा होता है कि हम समझ पाए कि गुरु महाराज कितने अपने गुरु के प्रति फोकस्ड हैं। तो हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य के प्रति भी फोकस्ड रहना है। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के लिए भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है, क्योंकि हम क्या हमें अपमान लगता है। किसी ने कहा कि अगर किसी ने आपको अपमान किया, मान लो आप किसी ने आपको भला बुरा कहा, अपमान कहा, तो वो अपमान मुझे कहाँ लगा? मेरे मन में लगा, मेरी बुद्धि में लगा। ठीक है, आत्मा तो अलिप्त है, हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। मेरी मन में लगा, मेरी बुद्धि में लगा। तो ये मन और बुद्धि क्या है? भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। फिर हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आत्मा को कोई भौतिक कलमश स्पर्श नहीं कर सकता, और आत्मा का पोषण भगवान की भक्ति और भगवान की क्या बोलते हैं, रसपान में ही आत्मा का पोषण मिलता है। आत्मा, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, भगवान के आत्मा की प्रसन्नता कहाँ चुकी है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो प्रसन्नता के अंदर भगवान की रस के साथ आत्मा की तुष्टि है। जैसे हम लोग पहले का चर्चा कर चुके हैं कि सैचुरेशन और सेटिस्फेक्शन दो अलग चीज है। शरीर से सैचुरेशन आएगा, लेकिन आत्मा से सैटिस्फिक्शन होगा। वो व्यक्ति संपूर्णतया संतोषी हो जाएगा। तो भक्त जो होता है आत्मा की संतोष की बात करता है, शरीर की सैचुरेशन की नहीं। आज मैंने आपको सम्मान दिया, आपको बहुत अच्छा लगा। कल मैंने आपके सामने सम्मान नहीं दिया, आपको बुरा लगेगा। तो वो क्या कहा था? मेरा दिया हुआ सम्मान कहा था? मैंने भी शरीर से दिया, आपने भी शरीर से दिया। तो कोई हमें देखे ना देखे, क्या फर्क पड़ता है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। जिसको भगवान के वचन पर भरोसा है कि परमात्मा के रूप में मेरे कन्हैया, मेरा कृष्ण मेरे साथ बैठा है और वो देख रहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च, वो उपद्रष्टा है, तो वो मेरे हेतु को परिपक्व करना है, मेरे बाह्य परिस्थिति को परिपक्व करने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ साल पहले मैं बिना चश्मा देख पाता था, आज मुझे देखने के लिए चश्मा की आवश्यकता हो गई। तो मुझे भौतिक प्रकृति की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे अंदर एक अपूर्णता है, मुझे किसी का सहारा की जरूरत पड़ी। लेकिन आत्मा के अंदर अपूर्णता नहीं है। आत्मा भगवान का सेवा करेगा तो आत्मा उसका निजी स्वरूप में अपने आप प्रसन्न रहेगा। कैसे? जैसे 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो जैसे अपने माँ बाप को देखता है कितना प्रसन्न हो जाता है। माँ बाप कुछ नहीं करते हैं तो अभी देखकर प्रसन्न हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जीव जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा, अपने हृदय में परमात्मा भगवान का अपनी आंखों से कृष्ण का अर्च विग्रह का स्वरूप का उसके साथ बात करके उनका स्वरूप का दर्शन करेगा। तो व्यक्ति, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये जीव का हक है, जीव का स्वरूप है। नित्य कृष्णदास वो पिता के अलावा और कहाँ जाएगा? अगर हम गुनाहित है तो शायद पिता हमें न दिखाई दे, लेकिन जब हमारा हेतु दिखाई देगा तो उसके हृदय में पिता बैठा है, तुरंत कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहाँ भुलाऊं।
तुम तो जन्मों जन्म से भूल गए हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठा हूं। एक छोटी सी कहानी है, अभी मैंने सुनी थी, मुझे अच्छी लगी इस बारे में, कि एक राजा था, उसने अपने पुत्र को पूरा राज सिंहासन देकर निवृत्त होना चाहा। तो निवृत्ति में वो अपने पुत्र को कहने लगे कि बेटा आज मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, बिना परीक्षा कहे तुम मैच्योर हो नहीं हो तो मुझे पता नहीं, मुझे मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ। और वो पिता जंगल में उनको लेकर गया पहाड़ के ऊपर और वहां बिठा दिया कि बेटा कल सुबह मैं आऊंगा, तब तक आप यहीं बैठे रहना और आंख बंद करके यहीं बैठे रहना, आंख खोलना नहीं और यहीं बैठे रहना है। और बेटे ने क्या कर दिया, वहां गए, बेटा वहां बैठा उनके साथ, ठीक है पिताजी, वो वहां बैठ गया, आंख बंद कर दी। फिर रात का समय हुआ, हवा चल पड़ी जंगल की, फिर जंगली प्राणी की आवाज आने लगी, सांप सरेली सृष्टियों दिखाई देने लगी मन में। लेकिन पिता ने कहा था आंख बंद रखना, तो आंख बंद है लेकिन मन में डर है, डर ऊपर ऊपर आने लगा कि भाई पिता ने तो कहा था आंख बंद है, लेकिन ये तो कितनी जंगली प्राणियों की आवाज आती है, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे यहाँ बैठा रहूं। लेकिन पिता ने कहा है तो वो आंख बंद करके बैठा रहा। और जब वो जंगली प्राणी का आवाज नजदीक से सुना तो उनकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा, अरे तो बाजू में पिताजी उनको देख रहे, पिताजी बाजू में उसके पीछे ही बैठे थे, वो देख रहे थे कि ये बेटा क्या कर रहा है। वो बेटे को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं गए थे, तो वो देख रहे थे कि क्या कर रहा है मेरा बेटा। तो जब बेटे ने देखा कि पिता ने तुरंत मुझे संभाल लिया, पिता मुझे छोड़कर नहीं गया, ठीक वैसे ही भगवान हमें जन्म जन्मांतर तक छोड़कर नहीं जाते। लेकिन अगर हम ये समझ ले, गीता के भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, हम सब बोलते हैं हाँ है, अगर है तो भगवान हमारे हेतु समझते हैं, ये क्यों नहीं समझते हम। अगर भगवान हमारा हेतु समझते हैं तो दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है। दूसरों को जब दिखाने जाएंगे तो सम्मान की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। हमें इंस्पिरेशन कर सकते हैं गुरु के वचनों पर प्रचार करने के लिए, लेकिन हमें अपना नाम नहीं कमाना। इस जगत के अंदर हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी परीक्षा करे। प्रभुपाद जी के शब्द सुने, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहां तक उन्नति कर रहा है, कहां तक उन्नति कर रहा है। जब भी हमें लगे कि आई शुड बी आइडेंटिफाइड, देन आई एम नॉट इन भक्ति। तो मैं शायद ज्ञान की बात कर रहा हूं, शायद कोई कर्म की बात कर रहा हूं, शायद कोई पुण्य कर्म कर रहा हूं, सकाम कर्म कर रहा हूं। जब मुझे आइडेंटिफाई करने की बात है, इट मीन्स कि मेरी भक्ति, गुरु महाराज कहते हैं कि डिवोशन में क्या बोलते हैं, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, कोई भी उपाधि नहीं चाहिए। उपाधि का मतलब है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन को भी मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डिवोशन क्या है, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने 2 बुक लिखी है, द जर्नी बैक होम, અને दूसरी बुक लिखी है द जर्नी विदिन। बुक का नाम क्या है, द जर्नी विदिन, हमारे अंदर की जर्नी। हमारे अंदर की जर्नी का मतलब क्या है कि मैं मन कर्म वचन से एक हूं या नहीं। मन कर्म वचन से एक कहां होता है कि मैं कभी बहुत अच्छा दिखावा कर सकता हूं सम्मान लेने के लिए, लेकिन मेरे अंदर पाप का दरिया पड़ा है, मेरे अंदर
पूरा कलमश भरा पड़ा है। तो जब व्यक्ति वास्तविक अपने आप की परीक्षा करेगा, जो व्यक्ति अपना कूड़ा कचरा देख पाएगा, वो व्यक्ति कभी दूसरे के कूड़े कचरे को नहीं देखेगा। जो अपना कूड़ा कचरा देख सकता है, और जब हम अपना कूड़ा कचरा नहीं देख सकता है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो हम डिवोशन में नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन भक्ति का मतलब है अकिंचना। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणेश तत्र समासते सुरा। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा कि वो अकिंचन मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन का लेना देना नहीं है। मेरा गोविंद जाने मैं जानू, मेरा कृष्ण जाने, श्याम सुंदर जाने, मेरा माधव जाने, मुझे क्या जरूरत है इस दुनिया में? क्या मैं अपनी बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को लेकर जन्मा था? नहीं जन्मा था। वो सब मुझे मिल गए, जब जरूरत पड़ी भगवान ने मेरे लिए सामने हाजिर कर दी। तो मैं भगवान को सम्मान देना चाहता हूं क्योंकि भगवान ने मेरी आवश्यकताएं पूरी की है। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें कि हम ये बहुत सबटल लेवल पर है, लेकिन तुरंत हम बॉडी कॉन्शियस में चले जाते हैं। आगे वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये ज्ञान के सामने एक सबसे बड़ा अज्ञान का हथियार को प्रज्वलित कर रहे हैं कि हम देहात्म बुद्धि के कारण ये अज्ञान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का ये वाक्य फिर से पढ़िए, देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। सामान्य लोग की बात ना करें, कभी कभी भक्ति की शुरुआत में अगर हम भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम देहात्म बुद्धि में हैं। आगे ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। जैसे हमारी उंगली पे कोई सोई लग गई, कोई कांटा लग गया तो हमारी उंगली को दुख होता है। उसका अनुभव हमारी बुद्धि और हमारा शरीर कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव आत्मा नहीं कर रहा है। आत्मा अलिप्त है। आत्मा ये शरीर के किए गए कर्मों के द्वारा कैद बैठा है, लेकिन वो टेम्पररी है जब तक उसको आध्यात्मिक चेतना में जागृत न किया जाए। अतः हमें लगता है कि कई जन्मों तक, 84 लाख योनि तक हम भटकते हैं, कई युगों तक हम भटकते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन भगवान के नजर में भगवान अगर किसी को बुलाना चाहे तो एक क्षण के बाद अंदर भगवान मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब अज्ञानता रहेगी तो हमारे लिए अनेक जन्मों की बात हो सकती है, अनेक युगों की बात हो सकती है। लेकिन जब पूर्णतया भक्ति मिल जाए तो वो ज्ञान गौण हो जाता है कि 5,32,000 वर्ष का कलयुग है, सॉरी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये सब गिनती, ये सब ज्ञान, ये सब एक छोटी मतलब गाय के पांव की खुरी के बराबर हो जाए अगर हमारा हेतु भक्ति के लिए है, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए। हमें किसी को इस जगत के अंदर प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचना है। हमारी प्रसन्नता गुरु और भगवान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने एक भक्त के साथ सुना है कि वो कहते थे कि जो रियल भक्त है वो संसार के लिए पागल व्यक्ति है, जो रियल भक्त है वो संसार के लिए आउटडेटेड, गया गुजरा व्यक्ति है। ये भक्ति का रास्ता में आने वाले एक स्टेशन है।
ये भक्ति के रास्ते में चलने वाले आने वाला एक स्टेशन है, और ये स्टेशन पे हमें रुकना नहीं है। हम वहां रुक जाएंगे फिर भी देहात्म बुद्धि आ जाएगी। हमें ये स्टेशन को बाईपास करना है। अतएव जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की और ऊपर नहीं उठता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। यानी कि निरंतर व्यक्ति, हम किसी का दिल दुखाए, वो भी एक तरह की हिंसा है। लेकिन कभी कभी गुरु हिंसा करता दिखाई देता है, लेकिन गुरु हिंसा कभी नहीं कर रहा है। गुरु कड़वे वचन बोलते हुए दिखाई देता है, लेकिन गुरु का अल्टीमेट एम तो हमारा भौरोग, हमारी देहात्म बुद्धि को से अलग करना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक इंजेक्शन मारता है, तो डॉक्टर ने हमें दुख दिया, डॉक्टर ने हमें कड़वी दवा दी, लेकिन डॉक्टर हमारी कड़वी दवा देकर या दुख देकर या इंजेक्शन मारकर हमारा रोग हर लेते हैं। ठीक वैसे ही गुरु हमारा भवरोग हर लेते हैं, हमारा अज्ञान। हमारा भवरोग का मतलब है अज्ञान। अज्ञान इसलिए तो कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो अज्ञान हर लेते हैं। अतएव व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरचक प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का ये वास्तविक ज्ञान इसीलिए कहना है ताकि भक्ति की महत्ता को हम समझ पाएंगे। अगर ज्ञान के बिना भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे तो हम भक्ति की महत्ता या भगवान की महत्ता को ठीक तरह नहीं जान पाएंगे। इसीलिए भक्तों का संग और भगवान की भक्ति में पूर्णतया विश्वास, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ये परिपक्व होना चाहिए। श्रद्धा को परिपक्व की अवस्था है, उसको निष्ठा कहते हैं। लेकिन श्रद्धा और निष्ठा के बीच में दो तीन स्टेशन है। क्या? साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। जब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी तब श्रद्धा निष्ठा में जाएगी। तो आदौ श्रद्धा ये भगवान की तरफ का प्रेम है। फिर साधु संग और भजन क्रिया ये अभिधेय है, और निष्ठा के बाद वाले जो कदम है वो प्रयोजन का मार्ग है। निष्ठा के बाद वाला प्रयोजन का मार्ग है। तो साधु संग अनिवार्य है। व्यक्ति को लोगों को वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरचक प्रयास करना चाहिए, जिससे वो प्रबुद्ध हो सके और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। प्रभुपाद जी का इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सारे विश्व के सामने अहिंसा लेकर आए हैं, सारे विश्व को जगाने आए हैं। तो ये अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, वो परम धर्म है। आगे सहिष्णुता, शांति ही का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों को द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। दूसरों के द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, रिएक्ट ना करे। पूर्व जन्म में किसी का अपमान सहन करने के लिए मेरी कर्म की यात्रा में ब्रह्मा जी के लेख में लिखा है, तो मुझे अपमान सहन करना पड़ेगा, मुझे मार भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन वो भगवान को समर्पित रहेगा, वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा। हम देख सकते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर, क्या गलती थी उनकी? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की क्या गलती थी? कुछ भी नहीं। वो भगवान का नाम लेते थे, और ये अपराध पर चौराहे पे उनको कोड़े बरसाने का दंड दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी भगवान को कंप्लेंट नहीं की।
उन्होंने क्या किया, भगवान ये अज्ञानी को माफ कर दे, भगवान ये अज्ञानी को माफ कर दे। ये भगवान का भक्त होता है, वो तिरस्कार अपमान सह लेता है। और आज वो इतना तिरस्कार अपमान सहा, इतना नाम जप किया, तो आज हमारे लिए एक आदर्श, भले वो व्यक्ति के रूप में इस जगत में नहीं है, लेकिन आज भी वो अहिंसा फैला रहे हैं। आज भी वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हम सबको नाम से पवित्र कर रहे हैं। जैसे भगवान का धाम में चिंतामणि धाम है, तो जो सोचो वो पा लेते हो, मुंह से बोलना नहीं पड़ता, मन में सोचने से मिल जाता है, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो हमारा हेतु शुद्ध होगा मन में, तो हम गलत नहीं सोचेंगे। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत मीठा बोलता हूं, हमारा मन एकदम कोमल होना चाहिए, हमारा मन सहिष्णु होना चाहिए, हमारा मन दूसरों का कल्याण करने की भावना से होना चाहिए, और हमारा मन स्वयं के दोष को देखना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान को सहन करने पड़ते हैं। हमारे जैसे कई भक्तों का अनुभव है इस्कॉन के अंदर, ये बहुत कॉमन बात है कि जो भक्त गण बने उनको तकलीफ हुई है। कभी समाज ने उनको तिरस्कृत किया है, कभी परिवार ने तिरस्कृत किया है, कभी अज्ञानी जन लोगों ने तिरस्कार किया है, उसका अनादर किया है। लेकिन उससे जो भगवान का भक्त है, उसका ध्येय हेतु उसको कल्याण करने का है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। अगर विचलित हो जाता है, मान लो इसने ऐसा काम किया कि मुझे विचलित होना पड़ा, ऐसा हम कह देते हैं। अगर विचलित हो गया तो मेरा और उसमें क्या कोई फर्क नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अपमान करने की वृत्ति है वो बाहर आ चुकी है, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए द्वेष पैदा हुआ है, वो अंदर बीज के समान पक रहा है, और अंदर का बीज पकेगा, वो कभी बाहर आके अपमान करेगा, कभी मुझे उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, समय बीतेगा, मैं फिर से भक्ति में गिर जाऊंगा। तो भगवान का भक्त अकिंचन का मतलब क्या है कि उसको कुछ पड़ा नहीं है, एक तरह से संसार में रह के अवधूत है। एक तरह से वो क्या कहते हैं कि निर्गुणे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। निर्गुणे कृष्ण संबंधे, उसका संबंध कृष्ण के साथ है। युक्त वैराग्य उच्यते, भले संसार में सबके साथ रहे, लेकिन उससे उसका कनेक्शन, अगर वो संसारी जन, प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि जो हमारे आजू बाजू वाले संसारी जन भगवान की भक्ति में हमें सहाय करते हैं, तो वो वैष्णव को साथ लेकर चल सकता है, तो फिर भी वो कल्याण का मार्ग है। लेकिन आजू बाजू के परिमार्ग अगर भक्ति में हमारे साथ नहीं चलने के लिए तैयार है, तो उसको छोड़ने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमें भगवान के भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका कल्याण होगा। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी तो वो भले पीछे पड़ जाए, लेकिन वो जरूर दिशा में, हमारी दिशा में हमारे पीछे पीछे आएंगे। लेकिन हम उनकी क्या बोलते हैं कि हम उनकी विकलांगता, जो आध्यात्मिक विकलांगता के पीछे हम अपना हेतु को परिवर्तन ना करें। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था, जब तक पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गए। हाँ, कोई भी भक्त को विरोध का सामना कर पड़ा है जीवन में, लेकिन वो विरोध उसको परिपक्व बनाता है। जैसे सोना आग में तपता है तब प्रज्वलित और तप्त कांचन गौरांगी जैसा बनता है, परिपक्व सोना बनता है।
ठीक वैसे ही भक्तों को भी अपनी भक्ति में जलना है। कैसे जलना है? अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है भगवत गीता, और 10 लोग ना कहेंगे, एक लोग लेने वाला, एक व्यक्ति लेने वाला मिलेगा। तो जो 10 लोग ना कर रहे हैं, उसका, इसकी वजह से हमारा अभिमान नीचे जा रहा है, हमारी भक्ति की परिपक्वता बढ़ती है। उसकी वजह से हमारा अंदर, हमारी साधना में क्या अपरिपक्वता है, क्या दोष है, वो हम अपने आप को ढूंढते हैं कि आज मैंने साधना ठीक से नहीं की, तो मेरे हाथों भगवत गीता नहीं जा रही, मेरे हाथों भगवत गीता नहीं जा रही है। इसका अनुभव मुझे, भले रोड पे एक साथ 10 भक्त जाते हैं, लेकिन 10 भक्त एक बराबर, एक ही मात्रा में इक्वल भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। लेकिन भगवान वो हेतु देखते हैं कि 10 गए मेरे लिए, वो अलग बात है। लेकिन अपनी भक्ति, अपनी साधना को शुद्ध करने के लिए हमें देखना है कि किसी को हमसे ज्यादा भगवत गीता वितरित होता है, इसका मतलब हमारी भक्ति में, हमारी साधना में कई त्रुटियां, कई गुण दोष लगे हुए हैं अभी तक, और ये मेरा भी हाल है। तो आगे, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। देखो, जो पिता ने आग में जलाया, जो पिता ने पहाड़ से गिराया, जो पिता ने जहर सांप के कुएं में डालने के लिए गया, जो पिता ने जेल में जहर दिया, जो पिता ने इतने कष्ट दिए, अग्नि में जलाने की कोशिश की, इतने कष्ट दिए, वो प्रहलाद जब भगवान को मिलता है, और भगवान पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो सबसे पहला प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? मेरे पिता को माफ कर दो प्रभु। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता, आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। शत्रुता का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना खोटा सम्मान किसी को दे दूं। वो शत्रु को भी अगर सही ज्ञान देना है तो दे देगा एक बार। वो उसको ईगो माने, उसको अज्ञान माने, उसको कुछ भी माने, लेकिन वो अपना किसी का गुस्सा सहन करने के लिए तैयार होगा, लेकिन सरलता से उसको सही बता देगा। वो कभी भी वास्तविक सत्य से भागेगा नहीं कि भाई उसको बुरा लगेगा इसलिए मुझे नहीं कहना है। वो ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा मेरे अंदर बैठा परमात्मा देख रहा है कि मैं सत्य को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। तो वो अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। मनुष्य को इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि ये वास्तविक सत्य का उद्घाटन करके हमारे अंदर कुछ अहंकार आ जाए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। जहां तक गुरु बनने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रश्न, जहां तक जहां तक गुरु बनने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है, सरलता नहीं आएगी। हम कटु रहेंगे, हम मन कर्म वचन एक लाइन में नहीं चलेगा। सरलता का मतलब क्या है कि उसका कर्मणा मनसा वाचा एक है। हमारा कर्मणा मनसा वाचा हमारे परिवार के साथ भी बोलते हुए 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। हमारा कर्मणा मनसा वाचा परिवार के साथ भी 1 हो जाता है, एक की जगह 2-3 हो जाता है, और समाज के सामने कई अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है।
लेकिन भक्त का जो है कर्मणा मनसा वाचा वो एक दिशा में होता है, इसलिए वो सरल कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करें। गुरु ऐसा नहीं कहता कि मेरा पांव दबाओ। गुरु की सेवा का अर्पित करने का मतलब है उनकी वाणी सेवा। पांव दबा सकते हैं, बापू सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु डिमांड नहीं करते। लेकिन गुरु अगर डिमांड कर भी ले तो उसके अंदर हमारा कल्याण छुपा हुआ है। गुरु की वाणी हमारी दिशा है। इस जगत के अंदर स्थूल अनुभव से ज्यादा सूक्ष्म अनुभव बहुत कीमती है। एक कॉमन सेंस से देखो, गीता श्रीमद् भागवत में कहा गया, मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। कलयुग के मानवी मंद बुद्धि है। क्यों मंद बुद्धि है? तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस घर में बैठा हूं तो मैं यहां बैठ के कहीं और उपस्थित नहीं हूं, लेकिन अगर ये आवाज, ये श्रवणम, ये आवाज, ये उपस्थित हो सकती है। मैं स्थूल शरीर लेके बैठा हूं तो स्थूल शरीर के अंदर सीमित हूं, लेकिन जो आवाज है भगवान की आवाज है, हम भक्तों की आवाज है, संकीर्तन का आवाज है, बृहद मृदंग है, तो वो आवाज सूक्ष्म तत्व है। तो गुरु की वाणी सूक्ष्म तत्व है। जो ज्ञानीनास तत्वदर्शिन, अगर भगवान को समझना है तो गुरु की वाणी सूक्ष्म तत्व है, वो स्थूल तत्व नहीं है। जब तक हम देहात्म बुद्धि में होते हैं तो हमें अनुभव होता है कि गुरु हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब हम गुरु की वाणी का उपयोग करके हम गुरु की वाणी के प्रति अपना हेतु बदलते हैं, गुरु की वाणी के अनुसार, गुरु की दिशा हमारी दिशा हो, गुरु की दिशा भगवान की दिशा है और गुरु की दिशा हमारी दिशा बन जाए, तो हम और गुरु साथ साथ में है, बिल्कुल नजदीक है। प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु और मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ। प्रभुपाद जी ने ये कहा था, क्यों? क्योंकि उस स्थूल स्वरूप, स्थूल दृष्टि से बाहर निकल चुके हैं। हम स्थूल शरीर की दृष्टि में फंसे हुए हैं, हम चमड़े की आंखों की दृष्टि में फंसे हुए हैं, हम रजोगुणी बुद्धि से लोगों का प्रतिभाव को एनालिसिस कर रहे हैं। हमें एनालिसिस करना है तो हमारी भक्ति का, हमारे कर्मों का, हमारे विचारों का और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम रूप गुण लीला, उसको एनालिसिस करें। बहुत सब्जेक्ट है हमें आध्यात्मिक जगत में भी एनालिसिस करने के लिए। हमें अपने को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, हम दूसरों को एनालिसिस करने क्यों जाते हैं? तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं, दोषपूर्ण अवस्था है। इसलिए हमें उससे धीरे धीरे बाहर निकलना है। इसलिए जो भगवान का भक्त है एक अवस्था में शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसको बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। एक तरह का अवधूत की तरह वो जीवन जीता है संसार में रहकर भी। लेकिन ये योग, ये पॉसिबल है, तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने, तभी तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने हमने युक्त वैराग्य का भाव प्रदान किया है कि हम ये दिशा में जाए। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। वो शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। और हमारे गुरु महाराज हमें कहते हैं, मैं हर रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी मेरे शिष्यों का आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके लिए मेरे सभी शिष्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान को। तो हमारी उन्नति इसीलिए होती है क्योंकि गुरु प्रार्थना करते हैं। लेकिन स्थूल भाव में, अहंकार के भाव में, मिथ्या अहंकार के भाव में लगता है कि मैं भक्ति में इतना आगे निकल गया, मैं भक्ति में इतना आगे बढ़ रहा हूं, मैं अभी निष्ठा पूर्वक आगे चल रहा हूं। नहीं, कितनी भी निष्ठा हो एक क्षण में
ध्वस्त हो सकती है माया की दृष्टि से। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि का, 10,000 साल तक तपस्या की, कोई सामान्य निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया, इतने महान ऋषि, लेकिन एक पायल की झनकार में उनकी आंखें, उनकी समाधि टूट गई। तो जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, हमारा भौतिक जगत में, भौतिक चेतना में गिरना ये कॉमन है। जब तक प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि हम जब भगवान के गुरु के चरणों को कसकर पकड़ते हैं तब हमारा पतन नहीं होगा, तब हम अच्युत के साथ जाएंगे, हमारे अंदर अच्युत अवस्था आ जाएगी। अभी हम च्युत जगत में हैं, और च्युत से अच्युत कोई मरने की जरूरत नहीं है। च्युत से अच्युत करने के लिए हमारे मन की विचारों को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, भगवान की सेवामय करना सिखाना है, शुद्ध सेवामय। हमें भगवान को श्रृंगार किया तो श्रृंगार को भी दिखाना नहीं है, ये श्रृंगार भगवान ने हमारे हृदय में पहले प्रकट किया, तब ऐसा श्रृंगार हम भगवान का कर पाए। तो हमें इसमें भगवान का आभार व्यक्त करना है, क्योंकि हमारा साधना भक्ति से हम सेवक है और साध्य भगवान है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं और भगवान को डेकोरेशन का व्यक्ति बना देते हैं, डेकोरेशन का मॉन्यूमेंट बना देते हैं। नहीं, हम कितना भी अच्छा श्रृंगार करें, ये कृष्ण ने आज मेरे हृदय में ये भाव पैदा किया, तब तो मैं ये कर पाया। और भगवान मुझे आज ये स्वरूप में दर्शन देना चाहते हैं, ये स्वरूप में भगवान मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तब भगवान ने मेरे से ये सेवा ले ली। तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो शिष्यन तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हूं, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हूं। उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि विधि विधान छोड़ के हमें ये सब करना है, उसको हम साहजिया नहीं बनना है। इसकी परिपक्वता आनी चाहिए हमारे अंदर कि मेरा हेतु गलत नहीं होना चाहिए। बहुत दूरी तक हमारे हृदय की ऊंडाण में कितनी भी गहरी कुएं के अंदर चले जाए तो अभी हमें किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेम आना चाहिए। हम गुस्सा कर सकते हैं, हम द्वेष कर सकते हैं, लेकिन वो द्वेष, वो गुस्सा उसका आध्यात्मिक कल्याण का है, हमारा व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है। हमारी आत्मा से, वो आत्मा का कोई वास्तविक झगड़ा नहीं है। ऐसा गुस्सा कर सकते हैं। गुरु भी कभी हमें गुस्सा करता है, ये हमारा बहुत कल्याणप्रद परिस्थिति है। अथवा तो जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों बिना किसी स्वार्थ कैसे आएगा? स्वार्थ कहाँ छुपा है? गुरु हमें भगवान तक पहुंचा दे, ये स्वार्थ है। लेकिन बिना किसी स्वार्थ का मतलब क्या है? ये गुरु सिखाते हैं कि हमारा निजी धर्म में हमें स्टेबल रहना है, बिना स्वार्थ। स्वार्थ कहां से उत्पन्न होता है? अपूर्णता से स्वार्थ आता है, लोभ और स्वार्थ। लेकिन मेरा गुरु मुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है, तो वहां स्वार्थ की बात ही नहीं है। वो जो कहे वो मेरा पूर्णता, मुझे पूर्णता की दिशा में ले जाने वाला कथन है, तो स्वार्थ नहीं है। हमें मन में भी स्वार्थ नहीं होता। हाँ, स्वार्थ ये कर सकते हैं, लौल्यम बढ़ा सकते हैं। वो स्वार्थ क्या है कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता का स्वार्थ, अपने लिए नहीं, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम गुरु की सेवा करते अपने लिए करते हैं कि मेरा कुछ कल्याण हो जाए, नहीं। हम गुरु की सेवा इसलिए करें ताकि गुरु और कृष्ण प्रसन्न रहें। गुरु की सेवा करते हैं, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। जब गुरु को प्रसन्न करना करेंगे तब हमारी प्रचार विधि में, हमारी साधना भक्ति में, हमारी चैंटिंग में, हमारी हर एक आध्यात्मिक उन्नति, हर एक दृष्टिकोण से
हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। गुरु महाराज हम सब भक्तों के लिए हर रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं, और भगवान और गुरु दोनों हमारा कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम गुरु के वचनों से जुड़ने के लिए हमारा कनेक्शन आज ट्यून अप नहीं करते हैं, और ट्यून अप करते हैं बार बार नीचे से आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये बल्कि सुप्रीम पोजीशन है कि जो गुरु के कथनों पर अपना जीवन बिताए। उसका स्थान कहां होगा? भगवान के हृदय में। उसका स्थान कहां होगा? कृष्ण हमारे हृदय में नाम रूप गुण और लीला के जरिए पैदा हो जाएंगे, हमारे अंदर कृष्ण की लीला प्रकट हो जाएगी। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। तो हमें आर्टिफिशियल कृष्ण का दर्शन करते हैं और जो विग्रह को श्रृंगार करते हैं आंखों से, दो हाथों से, ये स्थूल शरीर से, स्थूल भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं, ये एक अभ्यास है। लेकिन भगवान को देखने का मतलब है, भगवान अगर हमें अपना स्वरूप या अपनी दृष्टि से देखना चाहे तो हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अगर हमें दिखाना चाहे तो हमें भगवान को नहीं ढूंढना है। हमारी साधना ऐसी हो कि भगवान हमारी और दृष्टि कर ले, भगवान हमें देख ले। प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं, प्रभुपाद जी ऐसी भक्ति सिखाते हैं कि इसमें हम सिर्फ सेवक इसी को कहते हैं। सेवक का मतलब ये नहीं है कि मुझे सेवक की नौकरी में लगा हूं, नौकर की नौकरी में लगा हूं तो मुझे चीफ नौकर बना दिया जाए और मुझे प्रमोशन दिया जाए और मेरा बहुमान किया जाए, इसीलिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं तो मेरा प्राधान्य हो जाए, मुझे अग्रिमता मिले, इसलिए मैं सेवक नहीं है तो मैं सेवक नहीं कर रहा हूं, तो मैं सेवा नहीं कर रहा हूं। सेवा का मतलब है कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता, मेरी नहीं। हरे कृष्ण। समय पूरा होना जा रहा है, आगे अगले क्लास में चलेंगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता के बारे में हम अगले क्लास में चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज ही होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि या क्षति है वो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करे, क्योंकि मेरे अंदर भी अभी गुरु की बताई हुई उंगली पे पकड़ के चलने की कोशिश करता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ मेरा निजी स्वभाव से कभी कभी। तो कृपया आप सब भक्त मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं गुरु के वचनों पे एक निष्ठ बनूं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।